ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಬಂದಿದ್ರ. ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡು ಮಾತು ನಾನು ಉರ್ದುದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ದಯಮಾಡಿ ತಪ್ಪಾಗಿ ಭಾವಿಸಬಾರ್ದಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂತೀನಿ. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आप लोग सब जानते हैं ये प्रजाध्वनि यात्रा जो 3 तारीख से हम लोग चालने दे के आज आपके बीच में बेलगाम में आए हुए हैं। ये प्रजाध्वनि यात्रा मतलब आवाम की आवाज, आपका आवाम की आवाज, आपकी आवाज सुनने के लिए हम लोग आए। आप ले लो, इतिहास ले लो, कांग्रेस का इतिहास ले लो, इंदिरा गांधी से लेके, नेहरू से लेके, राजीव गांधी से लेके, बीवी मनमोहन सिंह से लेके, जब भी कांग्रेस जब भी चुनाव आता है, अगर आवाम के बीच में जाती है तो हमारे साथ ने बता कि हम लोग चुनाव मांगते हैं, वोट मांगते हैं कि हम क्या किए, आगे क्या करने वाले हैं, आगे क्या करने वाले हैं करके। ऐसा नहीं कि बीजेपी जैसा हिंदू मुसलमान लगा के नफरत की डाल के वोट लेने की जद्दोजहद कोशिश हमारी कांग्रेस पार्टी कभी की नहीं। कभी भी कांग्रेस जो है हमारे साथ ने आगे जब करने वाले हैं। बीजेपी कभी भी देखो उन लोग के साथ में है ही नहीं, कुछ काम किए नहीं, वो लोग काम दिखा के वोट मांगने की उनका ये भी औकात भी नहीं है। कभी भी हिंदू मुसलमान करके मैं भी दुनिया में पूरी जगह फिरा हूं। मेरे हिसाब से हिंदुस्तान के अंदर, खासकर कर्नाटका के अंदर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जो चाहत मोहब्बत से है और वो किधर भी नहीं है। आज वो अमन खराब करने की बीजेपी वाले जद्दोजहद कोशिश कर रहे हैं और हमारा मजहब भी हमारे को सिखाता नहीं। मौलाना इधर बैठे, मौलाना खादरी साहब बैठे, हमारा मजहब भी कभी हमारे को जात पात करने के लिए मजहब कभी सिखाया नहीं। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये इस्लाम धर्म हमारे को ये सिखाया गया। और देखे होंगे आप, जब हमारी हुकूमत जब आई थी, सिद्धरामैया साहब जब मुख्यमंत्री बने थे, उनके उस टाइम पे जब 2013 के अंदर जब हमारी सरकार कांग्रेस सरकार बनी थी, हमारा माइनॉरिटी ग्रांट आके 400 करोड़ था। जैसा सिद्धरामैया साहब चीफ मिनिस्टर बनते, कांग्रेस हुकूमत आती, उसको लेके 3150 करोड़ ग्रांट करते। क्यों भाई? 50 साल से कोई नहीं किया था? 50 साल से कर सकते थे ना, कोई नहीं करा था। 400 का कभी 500 कर सकते, 600 कर सकते, सीधा 3150 करोड़ ग्रांट के उसके अंदर खास कर करके महिला हमारे एजुकेशन के अंदर, तालीम के अंदर मुसलमान बच्चे लोग पीछे करके तालीम के अंदर ध्यान देना करके स्कॉलरशिप जो थी 2013 तक खाली 5 लाख बच्चों लोग की स्कॉलरशिप। जब सिद्धरामैया साहब के पीरियड के अंदर 2013 से लेके 2018 तक जो स्कॉलरशिप जो 5 लाख थी वो 14,50,000 बच्चों की स्कॉलरशिप बन गई। यानी 1,600 करोड़ रुपए स्कॉलरशिप दिया गया। कितना? 1,600 करोड़ रुपए स्कॉलरशिप दिया। उसके अंदर बहुत से बच्चे एमबीबीएस की मेरिट की सीट मिलती थी, मेरिट के गवर्नमेंट मेरिट सीट मिलने के बावजूद भी बहुत से आदमी क्या है वो फीस भरने को नहीं होता, 5 लाख करके कॉलेज नहीं जाते थे। तो वैसों के बारे में सोच के हमारी केएमडीसी से जो भी मेरिट के अंदर गवर्नमेंट से जो फीस भरना पड़ता था 5 लाख, उसके अंदर हर सालाना 3 लाख रुपए फीस भरना करके 3 लाख रुपए फीस भरते थे। उसके साथ में ड्राइवर बन के नहीं रहना, वो भी एक मालिक बनना करके माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के अंदर एक स्कीम ला के ड्राइवर ही बन के रहना नहीं, वो भी खुद का मालिक बनना करके एक नई स्कीम ला के 8.5 लाख रुपए की 4 व्हीलर व्हीकल दे। आप देखे होंगे तालुका के अंदर लक्ष्मी अक्का के गांधी के अंदर भी मेरे ख्याल से शादी महल है। शादी महल के मेरे ख्याल से 2013 में शायद लक्ष्मी अक्का एमएलए नहीं हुए थे, मेरे ख्याल से वो होने के बाद शादी महल बने। अभी शादी महल आपके क्षेत्र में शादी महल है अक्का? अभी शुरू किया। कितना है ग्रांड? आपको कितना ग्रांड आया? एक 20 लाख रुपए 10 लाख रुपए आया होगा। नहीं सुनो, वही बोल रहे। तो 2013 में जो है था सिद्धरामैया की हुकूमत के अंदर हर तालुका के अंदर शादी महल बनना करके कम से कम मिनिमम करके 1 से 2 करोड़ रुपए देके हर तालुका के अंदर शादी महल कराया। आज मेरी अक्का बोल रही है, लक्ष्मी अक्का बोल रही है, मैं अर्जी डाली हुई है, अभी तक बीजेपी हुकूमत के अंदर मेरा शादी महल सैंक्शन नहीं किया करके। हर तालुका के अंदर शादी महल, 1 से 2 3 शादी महल। उसके साथ साथ में शादी महल सिर्फ शादी महल बनने से फायदा नहीं होता। मुसलमान के अंदर गरीबी बहुत है, औरत लोग बहुत से घर में बैठे हुए हैं, उनके लिए करके शादी भाग्य स्कीम लेके करके 50,000 रुपए शादी भाग्य का स्कीम में देते थे। आज क्या है, आज वो स्कीम पूरी निकाल दी गई है। आज हमारा 3,150 ग्रांट था। मेरे ख्याल से इधर जनता दल है ही नहीं। जनता दल पिछली बार भी 2-4-5 वोट लिए होंगे। मेरी आवाम से एक आजीजाना गुजारिश, जनता दल को कभी भी आप सेक्युलर पार्टी नहीं समझना। अगर जनता दल को आप 1 वोट भी देंगे वो बराबर बीजेपी को देने जैसा है। कुमारस्वामी यही मुख्यमंत्री थे 2018 के अंदर, कोलिशन गवर्नमेंट बनी,
कोलिशन गवर्नमेंट बन के 30% सीट वो लोग जीते थे, 80 सीट हम लोग जीते थे। 80 सीट के बावजूद भी हमने क्या किया, बीजेपी को दूर रखने के लिए कुमार स्वामी को चीफ मिनिस्टर बनाया। कुमार स्वामी को चीफ मिनिस्टर बनाने के बाद मेरे को कांग्रेस पार्टी से राहुल गांधी और सिद्धरामैया ने मेरे को मिनिस्टर बनाया था। मैं कभी ख्वाबो ख्याल के अंदर नहीं सोच सकता था कांग्रेस पार्टी मेरे को मिनिस्ट्री बनाती करके। मैं क्यों कांग्रेस जनता दल के अंदर था, मैं 2018 के अंदर ही कांग्रेस को आया, पहली बार एमएलए बना। मैं कभी ख्वाबो ख्याल के अंदर नहीं सोचा था मेरे को मिनिस्ट्री बनाते करके। तो कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी और सिद्धरामैया ने मेरे को मिनिस्ट्री बनाया। मेरे इस मिनिस्ट्री बनाने के बाद कुमार स्वामी को मालूम पड़ा माइनॉरिटी ग्रांट कम करने वाले हैं करके। मैं जाके कुमार स्वामी साहब को पूछा, साहब आप एक कोलिशन गवर्नमेंट के अंदर आप हुकूमत बनी है, मेहरबानी करके मेरे को सुनने आया आप ग्रांट कम करने वाले हैं करके। मेहरबानी करके आप ग्रांट नहीं कम करना, हमारा जो ग्रांट है आप बढ़ाने की जरूरत नहीं है। 3150 जो ग्रांट है वो हमारे कम करने की जरूरत नहीं करके हम लोग तमाम माइनॉरिटी लीडर जाके सीधा चीफ मिनिस्टर कुमार स्वामी साहब से गुजारिश कर ली, मगर हमारी गुजारिश उन्होंने सुनी नहीं। जो 3150 ग्रांट था उसमें 1350 ग्रांट करके 1800 करोड़ ग्रांट कर दिए। आज 1800 करोड़ ग्रांट करने की वजह से बीजेपी को एक रास्ता दिखाने जैसा हुआ। आज बीजेपी की हुकूमत के अंदर आज वही 3150 जो सिद्धरामैया साहब जो ग्रांट दिए थे आज उसको लेके आके 900 करोड़ को ठहरा कर दिए, 900 करोड़ को ठहरा कर दिए। मेरे को अल्लाह की जात पे भरोसा है, 100वीं सदी कर्नाटका की आवाम कांग्रेस हुकूमत लाएगी। अगर कांग्रेस हुकूमत आएगी तो सिद्धरामैया हमारे एक हाल ही के अंदर 2018 के अंदर मैं मिनिस्ट्री होने के बाद ये गर्ल्स हॉस्टल इनाग्रेशन के लिए सिद्धरामैया साहब को लेके गया था। गर्ल्स हॉस्टल इनाग्रेशन के लिए जब मैं मिनिस्टर बना हुआ था, जब सिद्धरामैया साहब फंक्शन में होके जब वो लोग की तकरीर जब करे सिद्धरामैया, मैं ख्वाबो ख्याल के अंदर नहीं सोचा था 2018 के अंदर मैं मिनिस्टर नहीं, चीफ मिनिस्टर नहीं बनता करके। हमारी हुकूमत आती करके सोचा था अगर हमारी हुकूमत इस बार आएगी तो आती थी तो अगर मैं चीफ मिनिस्टर बनता तो जो 3150 जो ग्रांट है उसको मैं 10,000 करोड़ करने वाला हूं करके। कितना? 10,000 करोड़ करने वाला हूं करके अनाउंस किए। मेरे को 100वीं सदी उम्मीद है। आज मेरी आवाम से एक आजिज़ाना गुजारिश करता हूं। आज का माहौल आप देश के अंदर देखे होंगे किस तरीके से आज माहौल चल रहा है, किस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, किस तरीके से जुल्म किया जा रहा है। हिजाब का मसला ले लो आप, हलाल कट का मसला ले लो, लाउड स्पीकर का मसला ले लो। और कांग्रेस सरकार कभी कभी थी, अल्पसंख्यक तो माइनॉरिटी को कभी तकलीफ नहीं हुई और ना कोई कौम को तकलीफ हुई। हर कौम को कोई साथ में लेके जाने वाली पार्टी है वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस है करके आपको कहना चाहता हूं। मेरी आवाम से ये आजिज़ाना गुजारिश करते हुए मेहरबानी करके ये मजमा देख के मेरे को लगता था, मैं सुना था मैं लक्ष्मी अक्का का कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर ज्यादातर ताउन मेरी मां बहनों का है करके। आज मेरी अक्का आज साबित कर दी कि मां बहनों के साथ साथ में हर कौम हर जात के आदमी मेरे साथ है करके। पिछले इलेक्शन के अंदर मेरे ख्याल से 50 पर 1000 लीड से जीते थे। आज जो बगैर गवर्नमेंट होते हुए जो उनको तालुका के अंदर जो काम किए, जो मेरे को जो माहिती है, मेरे ख्याल से 224 कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर बेहतरीन जद्दोजहद करके कोई काम की है तो मेरी बहन लक्ष्मी हेब्बारकर करके मालूम हुआ। मेरे को उम्मीद है आने वाले चुनाव के अंदर कोई भी कुछ भी कर लो, भी कोई भी कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होता। पैसे नहीं, हीरे मोती जवाहरात भी तुम डालेंगे भी ना, मेरी बहन को कोई भी कुछ नहीं कर सकता। ये मैं नजदीक से देख रहा हूँ, उसमें जो इंसान थे, जो बात करने का जो तरीका है। मैं एक छोटा सा बड़ा उतना बड़ा लीडर नहीं, जो सिद्धरामैया को जो इज्जत देती है मेरी बहन वही इज्जत मेरे को देती है, जो डी शिवकुमार को जो इज्जत देती है वो इज्जत मेरे को भी देती है। वजह क्या है? ये कौम का एक लीडर है, कौम का एक लीडर है समझ के वो इज्जत देती है। मेरे को 100वीं सदी भरोसा है। मेरी आवाम से इतना ही आजीज़ाना गुजारिश, इधर एक 18 से 20 हजार, कितना 18-20 हजार वोट है, 18 से 20 हजार वोट है। हमारे में क्या है, वोटिंग परसेंटेज कम होता है। मेहरबानी करके अगर आप एक वोट नहीं डालेंगे तो समझो बीजेपी को वोट डालने जैसा है। बहुत से आवाम के अंदर क्या है, भाई हम धूप के अंदर वोट डाल के हमारा फायदा क्या है, वोट डालने से क्या मिलता है हमारे को, गलत है वो। आज देखे होंगे देश किस हालत से गुजरी है। एक वोट से हार भी हो सकती है, एक वोट से जीत भी हो सकती है। अगर एक वोट आप नहीं डाल के घर में बैठेंगे, वो वोट क्या है, वो बीजेपी को डालने के जैसा होता। मेरी आवाम से 5 साल में आपको एक बार मौका मिलता है वोट डालने का। अब उस दिन थोड़ी बहुत तकलीफ होगी आपको, और इस्लाम धर्म में भी है हमारा
इस्लाम धर्म में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि वोट का राइट्स क्या है, वोट कई के लिए डालना चाहिए, हमारी कौम की भलाई के लिए, कौम के भलाई के लिए डालना करके हमारे इस्लाम धर्म में है। उस दिन आप एक दिन आपको तकलीफ होगी, एक दिन आप तकलीफ करके जाके 100% आप वोट करना करके गुजारिश, जो एक दिन आप तकलीफ उठाते 5 साल हम आपके साथ रहते। कितने साल रहते? 5 साल आप हमारे साथ रहते हैं। ये कहते हुए कांग्रेस पार्टी को आप लोग तमाम एक होके कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट का आई एक ही कैंडिडेट और कोई नहीं है, अर्जी एक ही हमारी बहन लक्ष्मी अग्रवाल एक ही है और कैंडिडेट भी वही है। आने वाले चुनाव के अंदर 2-2.5 महीने के अंदर चुनाव आ रहा है। चुनाव के अंदर मेरे हिसाब से कम 1 लाख से 1.5 लाख वोट में जीतेगी कर उम्मीद रखते हुए हमारी पार्टी जो है, मैं इसके पहले भी बताया, हमारे प्रोग्राम्स बताते हैं हम आगे क्या करने वाले हैं। आप देखे होंगे हमारे जब सिद्धरामैया साहब की हुकूमत के बारे में क्या क्या स्कीम्स ये भी आपको बताया। आने वाले दिनों के अंदर हमारी हुकूमत ने अनाउंस किया है, अभी जो 7 केजी चावल था उसको 5 केजी कर दिए, तो हमारी हुकूमत आएगी तो अनाउंस किए कि 10 किलो गरीब लोग को चावल देंगे करके। कितना? 10 किलो चावल देंगे देखो। उसके साथ साथ में बहुत से मेरी माँ बहना बेटी आज देखे होंगे डीजल का रेट क्या है, पेट्रोल का रेट क्या है, सबसे ज्यादा औरत घर में क्या चाहिए, गैस चाहिए आप लोग को। आज गैस खरीदने के लिए जो मनमोहन सिंह पर हुकूमत थी, जब कांग्रेस हुकूमत थी, खाली 400 रुपए गैस का रेट था। जब 400 रुपए जब रेट था 2013 के अंदर, मनमोहन सिंह ने सिर्फ 7 पैसे की रेट बढ़ाया। कितना पैसा? 7 पैसे रेट बनाया तो बीजेपी वाले प्रोटेस्ट करें। आज मैं बीजेपी वालों से पूछना चाहता हूं, जो 7 पैसे बढ़ाने की वजह से आपने स्ट्राइक किया था, अब ये 400 रुपए का लेके 1400 को गैस को आया, आपको हम क्या करना चाहिए करके आपसे पूछना चाहता हूं। आज वो सोचते हुए माँ बहना हमारे तकलीफ में है, वो सोचते हुए हमारी अगर हुकूमत आएगी 2023 के अंदर तो हर घर में एक फैमिली हेड को, औरत को 2000 रुपए देने का फैसला किया। कितना? 2000 मतलब कितना हुआ? सालाना 24,000 हुआ। कितना हुआ सालाना? 24,000 हुआ। उसके साथ साथ में करंट फ्री, 200 यूनिट करंट फ्री हर घर को। मेरे को भी फ्री मिल रहा है, सिद्धरामैया साहब को भी फ्री मिल रहा है, अंजलि को भी फ्री मिल रहा है। हर एक के घर को, जो भी घर में जो है उसको 200 यूनिट करंट फ्री। 200 यूनिट करंट फ्री मतलब कितना होता है? लगभग उसका 1,500 होता है। 1,500 उसका, 2,000 इसका औरत का, प्लस 10 किलो चावल का, कम से कम 1,000 रुपए। मतलब एक घर को हमारी हुकूमत आएगी तो 5,000 रुपए देने का फैसला हुआ। सिर्फ मेरी आवाम से ये आजीदाना गुजारिश करते हुए, उसके साथ साथ में अमन सुकून, हमको क्या चाहिए? अमन सुकून और गरीब की भलाई। अगर गरीब की भलाई होना, हर कौम की भलाई अगर होना, हर कौम को अच्छा होना, तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी से कर कहते हुए आप तमाम से मैं आजीदाना गुजारिश करते हुए 2000 आने वाले चुनाव के अंदर आप कांग्रेस पार्टी को वोट देकर कांग्रेस पार्टी को कामयाब करना करके गुजारिश करते हुए, जो मेरे को जो बात करने का मौका दिए, आपको शुक्रिया अदा करते हुए नन्मात मुर्सिनी। जय हिंद, जय कर्नाटका, जय कांग्रेस।